अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम बेटा। एक्सक्यूज मी, ये पकड़ो अपनी शर्ट। तुम मेरे कमरे में छोड़ आई थी। अगर मेरे कमरे में कपड़े प्रेस करने होते हैं ना तो अपना सारा सामान साथ लेके जाया करो। बाद में कहोगी मेरी शर्ट पे कोई जादू टूना करवा दी है। बेटा ओहो, असल में बचपन से ही मेरी बेटी के ज़हन में ये जादू टूना फंसा हुआ है। ये जब छोटी थी ना सोचती थी कि मेरे पापा पे किसी ने काला जादू कराया है। वो भी एक रीजन था। हंसे जरूर, आप हंसे जरूर, लेकिन वो भी एक रीजन था। अच्छा, आपकी भाभी बहुत गोरी थी। इतनी गोरी, इतनी गोरी, इतनी गोरी कि मैं उसके साथ जाता हुआ लगता था कि मैं काले जादू का शिकार हुआ हूं। अच्छा, माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत थी। ओह, इतनी इतनी खूबसूरत थी कि मैं कभी कभी पूछ लेता था कि आप किसके साथ हैं। पापा आप क्यों घर की बातें यहाँ लेके बैठ जाते हैं? बेटा ये भी अपना घर है। ये अपना घर समझे तब है ना। एक हफ्ते से इसका खावंद ऑफिस टूर पे गया हुआ है। उस दिन से ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। क्या मतलब कमरे से बाहर नहीं निकली? मामा आप 11 बजे से पहले उठे तो आपको पता चले ना। मैं तो अपने घर के सारे काम करके 11 बजे से पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। 4 दिन हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मैंने तो नहीं कोई काम करते देखा जनाब को। डैडी आप देख रहे हैं? देख रहे हैं जी। डैडी, डैडी के मुंह पे कौन सा चिकू चढ़ा हुआ? ओहो, आपकी इन बातों में छोटे पोटे वाला हिरन सारा ठंडा हो जाएगा। कदूस, ये बच्चा कहीं मेरी छेड़ी ना डाल दे अंकल पोटा। भाईजान अगर आपने अभी गपशप लगानी है तो हम फिर बच्चे पहले खाना खा लें। बच्चे? अब्दुल सलाम, अगर तुम बच्चे हो तो वाकई बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। ऐसा बच्चा अगर पहले खाना खा ले ना तो फिर सारी फैमिली इस बच्चे का बचा हुआ खाती है। आए पापा खाना खा लें। सिर्फ पापा को पूछना, हमें ना पूछना। ओ बहन जी, मैंने क्या खाना है? हिरन ही पोटे वाला निकला है। हमने कौन सा खुद खरीदा है, आप ही लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब सी बात है। वो लड़की आपकी अब बहू है, ये घर उसका है। उसके वालिद साहब आपके घर में आए हैं, आपके मेहमान हैं वो। अगर आपकी बहू ने अपने वालिद को पूछ लिया कि आए खाना खाएं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात असल में होता ही ये है ना। बात ये है कि वो पहले कह रही है कि भाई इसने कभी अपना घर समझाओ तो तब है ना। अब वो अपना घर समझ रही है, उसे मालूम है कि मेरा बाप यहाँ मेहमान आया है, तो वो बतौर मेजबान उनको कह रही है आए खाना खा लें। जी। उस वक्त वो ये कहेगी कि नहीं सिर्फ आपको ही कहो, हमें ना कहो। और नहीं जी नहीं, मैं भी मेहमान नहीं हूँ। हाँ। ये मेरा अपना घर है। बेटी तो मैंने अब भी आई है। कुदूस तो मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं तो तब से आ रहा हूँ यहाँ। कोई ऐसी तकल्लफ वाली बात नहीं है। जाओ अब्दुल सलाम, खाना खाओ जाके। हिरन का पोटा छोटा है, तुम्हारा तो बड़ा है ना। तुम्हारे पोटे में तो पूरा हिरन आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। लो भी हिरन भी आ गया। इरफान क्या हाल है बेटे, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। बस साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आंटी बैठो। कैसी हैं आप? जीते रहो, बैठो। मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ। माशाल्लाह बेटे, खुद ही आए हो या हवा इधर की चल रही थी तो आ गए हो? अंकल वो आयजा का फोन आया था, उसे पर्स चाहिए था, वो देने आया था मैं। आओ बेटा पहले खाना खा ले। नहीं आंटी, वो पर्स देने आया था, बस जा रहा हूँ अब मैं। बेटे रात बहुत होगी, सुबह चले जाना। नहीं आंटी। सनी घर पे नहीं है, बहू हमारे कमरे में सो जाएगी, आप लोग उधर सो जाना। लो नया झगड़ा तैयार है। ओहो भाईजान, खाने को इंतजार नहीं करवाते, फिर खाना बददुआएं देता है। लगता है तुम्हें भी किसी हलवा कद्दू की बददुआ है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। साथू कानू फेट यानी अखियां में बाबुआ, आए आए आए। अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ।